आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं एचएससी सीईटी नॉर्मलाइजेशन मामले के बारे में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएससी द्वारा आयोजित सीईटी में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके अंकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उनका कहना है कि विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा की कठिनाई का स्तर अलग अलग था, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये हजारों उम्मीदवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की। आयोग ने दलील दी कि नॉर्मलाइजेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जो देश भर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनाई जाती है। अब सभी की निगाहें 2 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि कोर्ट के किसी भी बड़े आदेश से सीईटी के नतीजों में देरी हो सकती है, जिससे लाखों उम्मीदवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगली खबर, हरियाणा में बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकार ने पंजाब से की नहरों में पानी कम करने की अपील। जी हां, हरियाणा में लगातार बारिश के कारण प्रमुख नदियां और नहरें उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना और मारकंडा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते कई गांव और खेतों में पानी घुस गया। सबसे बड़ी चिंता घग्गर नदी का बढ़ता जलस्तर है, जो खतरे के निशान से बेहद करीब है। बिगड़ते हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब से अनुरोध किया है कि वो नहरों में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को कम करे। सरकार का मानना है कि इससे नदियों पर दबाव कम होगा और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। फिलहाल प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जलभराव से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अगली खबर कैथल से आ रही है, जहां एक 28 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव एक जंगल में मिला। मरने से पहले उसने 2 वीडियो बनाए, जिसमें उसने एक महिला सहित 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक की पहचान मालखेड़ी निवासी विक्रम के रूप में हुई, जो 2 बच्चों का पिता था, और वीडियो में उसने नन्हा फौजी, सुमन और शुभम का नाम लेते हुए आरोप लगाया और इन तीनों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी, ये बोला। उसने बताया कि नन्हा फौजी ने अपनी बहन से उसके खिलाफ 2 बार रेप की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बात करते हैं हरियाणा हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को अपनी लिखावट सुधारने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को अब दवाइयां और परामर्श कैपिटल लेटर्स में साफ सुथरे ढंग से लिखने होंगे, ताकि मरीजों और फार्मासिस्टों को पर्चा समझने में कोई परेशानी ना हो। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पष्ट लिखावट के कारण कई बार गलत दवा दिए जाने का खतरा रहता है, जिससे मरीजों की जान को जोखिम हो सकता है, और यह आदेश मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया। इस नियम का पालन अब सभी अस्पतालों में अनिवार्य होगा, जिससे चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, और ये फैसला मरीजों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। अगली खबर जींद से आ रही है। जींद में नगर परिषद द्वारा एक परिवार को गलत तरीके से मकान गिराने का नोटिस जारी करने का मामला सामने आया। इस लापरवाही की शिकायत सीधे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ढांडा ने तुरंत अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने तुरंत दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का आदेश दिया है। मंत्री महिपाल ढांडा ने चेतावनी दी कि भविष्य में जनता को बेवजह परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये घटना एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है, लेकिन मंत्री के सख्त रुख से अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होना तय है। अगली खबर करनाल से आ रही। करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा तंज कसा। युवाओं को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा, अगर हुड्डा जी बेरोजगार हैं तो मुझे बताएं, मैं उन्हें रोजगार दिलाने को तैयार हूं। उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद 5000 से अधिक युवाओं ने जमकर तालियां बजाई। खट्टर ने अपनी सरकार की योजनाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही रोजगार स्कीमों का भी बखान किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खट्टर का यह बयान सीधे तौर पर हुड्डा पर हमला है, और इससे हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी तेज हो सकती है, और यह घटना दर्शाती है कि राज्य में चुनावी माहौल अब गरमाने लगा है। अगली खबर मनोरंजन की दुनिया से। भोजपुरी अभिनेत्री अंजलि ने एक स्टेज शो के दौरान अभिनेता पवन सिंह पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। अंजलि ने मीडिया को बताया कि पवन सिंह ने उनकी कमर पर गलत तरीके से हाथ रखा और उस समय तुरंत प्रतिक्रिया देना संभव नहीं था, क्योंकि स्टेज पर मौजूद अधिकांश लोग पवन सिंह के प्रशंसक थे। उन्होंने कहा कि इस घटना ने इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा
और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जहां लोग अंजलि के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पवन सिंह ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अंजलि के इस फैसले को भोजपुरी फिल्म जगत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।